हाँ तो वेलकम साथियों। आइए आज हम लोग क्लास 10th का फिर से चैप्टर 5.1 लेके चले हैं। ये जो 5.1 है, आज हम लोग 5.1 लेके चले हुए हैं जो कि एपी है। आइए हम इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले एपी में क्या क्या चीजें आती है हम उसको देखते हैं। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपी का यदि फुल फॉर्म बोला जाए तो कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। और ये ध्यान से समझिए, एपी में क्या क्या चीजें होती है और एपी किसको कहते हैं, कौन एपी में होता है, हम इन चीजों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लीजिए हम ये सवाल दे दिए 2,6,8 2,4,6,8,10 दे दिए ना। अगर हम देख रहे हैं प्रत्येक पदों के बीच में जो अंतर होगा, अगर वो समान होता है, हम कह सकते हैं कि ये जो है संख्याओं का ये जो क्रम है वो क्या है, एपी। क्या है वो, एपी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो पहला वाला 2 में यदि हम 2 जोड़ते तो 4 आ जाता है, 4 में यदि 2 जोड़ते 6 हो जाता है, 6 में 2 जोड़ते तो 8 हो जाता है, और 8 में 2 जोड़ते हैं तो कितना, 10 हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है, सभी जो पद दिए हुए हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी पदों के बीच में जो अंतर है वो सेम है। और जब सभी पदों के बीच का अंतर अगर किसी भी आपको संख्याओं के क्रम में समान दिखे तो उसी क्रम को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए समांतर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो पदों का वैसा क्रम या संख्याओं का वैसा क्रम जिनके दोनों पदों के बीच में या सभी पदों के बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा, अर्थात कहने का मतलब बराबर होगा, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे डैश डैश करके आपको दे देगा, कहेगा क्या यह एपी में है। हमको जांच करने का बस एक ही तरीका बताया जाएगा, वो क्या है जानते हैं बाबू, सबों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, सबों के बीच का अंतर। इसमें भी 3 जोड़ने पर, इसमें भी 3 जोड़ने पर, इसमें भी 3 जोड़ने पर और इसमें भी 3 जोड़ने पर, अर्थात कहने का मतलब क्या है ना बाबू, जब हम सभी पदों का अंतर देख रहे हैं तो सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये किसमें है बाबू, ये एपी में। करेंगे ये किसमें है, एपी में। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कहें तो 2,5,7,9,14 ऐसे करके 13 या मान लीजिए 18 कर दिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या इन सबों को हम एपी में रख सकते हैं, क्या ये सभी के सभी एपी में है। तो आइए हम पदों का अंतर देखते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, 4 है। मतलब हर एक कंडीशन में जो है पदों के बीच का अंतर अर्थात पदांतर जो है वो क्या दिया हुआ है, डिफरेंस डिफरेंस। जब ये डिफरेंट डिफरेंट है तो कहने का मतलब ये किसमें नहीं है, ये एपी में, एपी में नहीं। क्या है बाबू, ये एपी में नहीं। अब ये एपी लिखने का क्रम कैसे होता है, तो एपी लिखने का क्रम सबसे पहला जो चीज होता है हम लोग उसको ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। ध्यान से देखिए बाबू कि पहला पद हो जाता है, उसके आगे चलेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, उसके आगे चलेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा, उससे आगे चलेंगे तो चौथा पद हो जाएगा, पांचवा पद होगा। इसे करते करते एपी में पदों की संख्या बढ़ती जाती है।
ठीक है। कभी कभार तो आपको कह देगा कि ऐसे ही चल रहा है तो 20वां पद आप बताइए हमको, 25वां पद बताइए आप हमको, 100वां पद बताइए आपको, नहीं इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। तो पहला पद को हम लोग लिखते हैं एस, किसे लिखते हो हम, एस। जब दूसरा पद लिखने का होता है, ए में यदि हम डी जोड़ देंगे, मतलब एगो ए और एगो डी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, दूसरा पद हमको निकल जाए। जब तीसरे पद की बात की जाए तो डी को बढ़ाते चलेंगे, यहाँ एक डी था, आगे चलेंगे कितना डी हो जाएगा, 2 डी हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करेंगे बाबू तीसरा पद A3 का, तो लिख देंगे A+2। इसी A3 को T3 भी कहा जाता है, ठीक है। A3 मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी में जब चलिएगा ना तो वहां नहीं आपको पता चलेगा, ठीक ना। लेकिन जब T3 लिखते हैं तो T3 कहने का मतलब, 3 का मतलब होता है थर्ड, और T4 का वो टर्म्स हो जाता है, ठीक ना। तो T3 कहने का बेसिकली मतलब होता है थर्ड टर्म आपको बताना है। कौन सा टर्म बताना है, थर्ड, मैथ मैथ। अब आइए, अब हम लोग चौथे पद की बात करते हैं। केवल डी को बढ़ाते चलना है, तो यहाँ 2 पर था, अब आगे चलेंगे तो 3D हो जाएगा, आगे चलेंगे तो अब 4D हो जाएगा। ऐसे करते करते यदि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो डी केवल बढ़ता चला जाएगा और ए जो है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आइए समझिए बात। बेसिकली देखने से आपको क्या पता चल रहा है, जब हम दूसरा कर रहे हैं ना तो एक घटा के डी लिखना हो रहा है, कितना है, जब हम जम्मा पद कर रहे हैं उससे एक घटा के डी लिखना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए हम तीसरा हमने कहा तो एक घटा के डी लिख दीजिए, ठीक है। जब हम चौथा कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा है बाबू, A+4 3D, क्या लिखा है, A+3D। जब हम पांचवा कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा है, A+4D। जब हम छठे की बात करते हैं बाबू, A+5D। इसी तरह से मान लीजिए हम आपको कह दिए 20वां बताइए, क्या लिखेंगे बाबू, A+19D। मान ले हम इसी तरह से कह दिए तरह 30वां बताइए, क्या हो जाएगा बाबू, A+29D। मान ले हम कह दिए A41वां बताइए, ए प्लस कितना हो जाएगा, 40। मान ले हम तरह ए नहीं टी लिख दिए है, मान ले तरह हम T39वां कर दिए तो क्या हो जाएगा बाबू, A+38T। मान लो ना हम तरह कर दिए A100 या T100, तो क्या करना है, हमने आपको जो समझाया है बेसिकली जैसे ऊपर में हमने लिखा है क्रम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर में लिखने से हमने पाया है कि जो निचले वाला जमा पद कहा जा रहा है ना, उस पद में से यदि एक घटाते हैं तो हमें वो फॉर्मूला डी के रूप में मिल जाता है। मतलब इसके रूप में हमें डी कम करने से मिल जाता है। जैसे तीसरा हमने कहा था A+2D, चौथा हमने कहा था A+3D, पांचवा हमने कहा था A+4D, छठा हमने कह दिया था A+5D, सातवां कह दिया था A+6D। इस तरह से 100वां कह दिया था A+99। अगर हम 1000वां कह दिए तो A+999, इस तरह से, ठीक है। अब आइए बाबू, हमने आपको क्या कहा, ए और डी के बारे में अभी तुरंत बताया, पीएन के बारे में हमने तीन चीजों के बारे में अभी जिक्र किया हुआ था, नहीं। एक चीज और हो जाता है एल, समझिए। ए मतलब क्या होता है बाबू, ए मतलब आप सभी जैसा कि जानते हैं, ए मतलब प्रथम पद कहिए या पहला पद कहिए, बात बराबर होता है। अब आएंगे बाबू डी की बात करते हैं, तो डी को हम लोग सारवांतर कहते हैं, कहते बाबू सारवांतर। अब टीएन की बात करिएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये भी वही हो गया, इसको भी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, ठीक है, ठीक ना। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ही इसको भी लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए बाबू हम लोग एस एन बात करेंगे, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल, ठीक है ना।
सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब जमा एक हो रहा होगा उन सभी संख्याओं का योग। तो खैर हम इसका बात नहीं करेंगे अभी, हम आते हैं इन चारों का बात, ऊपर वाले का बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइए बाबू, सबसे पहले तो ये जानिए ये एपी में है कि नहीं, ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में है कि नहीं। आइए हम चेक करते हैं। देखियो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, पांचवा जा रहे, सब में जब हम दो ऐड कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि प्रत्येक पहले वाले में दो जोड़ते हैं तो दूसरा वाला हमें प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक दूसरे वाले में हमने क्या जोड़ा है, दो जोड़ा है तो तीसरा निकल गया, तीसरे में दो जोड़ा है चौथा निकल गया, और चौथे में दो जोड़ा है तो पांचवा। मतलब पढ़ने का ये है कि सभी जो संख्याएं दी गई है उनके बीच में जो अंतर है वो दो है, और जब ये अंतर दो हो जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं क्या है, एपी में है। ठीक है, जब ये एपी में है तो जो सबसे पहला चीज होता है, सबसे पहले लिखा हुआ है वही हमारा ए कहलाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दो। अब आइए बाबू, उसके बाद डी क्या होता है, तो डी बराबर दूसरा में से पहला को घटाने पर जो मिलता है वही टी होता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, T2 माइनस T1 हो जाता है। क्या हो जाता है, T2 माइनस T1 मतलब दोसरका में से पहिलका वाला को घटा देते, तो चार में से दो घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, दो। कितना आंसर हो जाएगा, दो। कितना आंसर हो जाएगा, दो। तो डी निकालना बहुत आसान है, पहिल दूसरा में से पहला को घटा दे, वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कभी कभार सवाल आपसे पूछ लेता है कि अंतिम से बताइए, ये तो स्टार्टिंग शुरू से हो गया। कभी कभार आपको कह देगा कि अंतिम से बताइए, तो उस कंडीशन में पहला में से दूसरा घटाना है। अंतिम से जब बात किया जाए तो पहला में से दूसरा, जब इधर से बात किया जाए शुरू से तो दूसरा में से पहला। क्लियर है, अंतिम से हो तो पहला में से दूसरा, और शुरू से हो तो दूसरा में से पहला। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आइए बाबू, ध्यान से समझिए। एन मतलब क्या होता है, तो इनमें जितने पदों की संख्या है, मतलब पूछ कौन सा रहा है, 20वां पद ना, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी, ये डैश 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 करके कहां तक जाएगा, 20वां तक जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बाबू, 20। कितनी हो जाएगी, 20। और जब कहते कि आपको 20वां पद निकालना है तो वही टीएन हो जाता है, मतलब एनवा पद। क्या हो जाता है बाबू, एनवा पद की बात की जा रही है। टीएन जब ये कह दिया मतलब एनवा पद याद करिए। एन कितना है, 20, तो टी एन के जगह पे कितना लिखेंगे, 20। और जब T20 कह रहा है निकालने के लिए तो आपको क्या पता है, ए प्लस कितना हो जाएगा, 19 टी। क्या हो जाएगा, ए प्लस 19 टी। तो हम लोग ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना है, 2, और डी का मान कितना है, 2। जाएगा 2 प्लस 19 दूनी 38, मतलब कितना हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। चलिए अब आइए फिर से समझिए ध्यान, आपको फिर से हम एपी दे रहे हैं। एपी है 3,8,13,18 का 40वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद बाबू, 40वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिए, ए क्या हो जाएगा, 3। डी क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटाइए, कितना हो जाएगा वो, 5। एन कितने की बात की जा रही है, 4। क्यों पद निकालना है, 40वां, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 39। डी ए का मान 3 है, 39 गुने डी का मान 5 है। 3 प्लस 45, 15 4 19, इसको जोड़ेंगे तो 198 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा, मतलब ऐसे करते करते अगर बढ़ते बढ़ते 40 गो पद बढ़ता है, मतलब जब हम लोग 40वां पद पर जाएंगे तो वहां कितना लिखा मिलेगा हमको, 198। कितना मिला हुआ, कितना लिखा हुआ मिलेगा वो, 198। खैर चलिए, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अब हम लोग 5.1 की शुरुआत करेंगे। जो हम लोग शुरुआत करेंगे ना, तो उस समय में हमको पढ़ना क्या है,
पढ़ने के बाद जो भी पढ़ना रहेगा वो ठीक है। पहले आइए, हमने इस बात पर ध्यान दिया नहीं, गौर किया नहीं। श्री कृष्ण जी महाराज है, इनको नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। उसके बाद जो है सो हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो सवाल है वो देखिए ध्यान से। पहला सवाल क्या कर रही है, इस स्थिति को आप पहले जैसे करा वैसे लिखिए और उसके बाद आप बताइए ये एपी में है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, नहीं है दिन कोई बात नहीं, अगर है तो क्यों है ये आपको बताना है। आइए ध्यान से करा। प्रत्येक टैक्सी जो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है। उसके बाद अतिरिक्त मतलब जितना भी किलोमीटर चलता है तो कितना रुपया आपको देना पड़ता है, 8 रुपया। तो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा, 15। कितना मतलब पहले वो फिक्स किराया रखे हुए 15 रुपया नहीं, उसके बाद कह रहा है प्रत्येक दूरी जाने पर 8-8 रुपया बढ़ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, तो पहला वाला में 15 रुपया लगेगा ना, लेकिन दोसरका वाला में जो जाता है 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो कितना रुपया उसको लग जाएगा, कितना रुपया, 23 रुपया। अच्छा 2 किलोमीटर बेचारा वो बढ़ गया, ये तो मान लो 1 किलोमीटर नंबर है। हाँ, फोटो तो उसमें है। तो यहाँ क्या हुआ, 1 किलोमीटर गया हुआ था तो 8 बढ़ा। अब मान ले 2 किलोमीटर बढ़ेगा, एगो 8 तो नहीं लेगा, दूगो 8 लेगा वो। दस मिस करने का मतलब उसको कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, 15 में 16 जोड़ेंगे उतना रुपया, अर्थात 31 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर ना। आगे चलते हैं। फिर नियत तो लेबे करेगा, 3 किलोमीटर जाने पर 3 को 8 रुपया ऐड करेगा, उसमें नहीं करेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 15 + 24 करेंगे जो कितना हो जाता है, 39 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे करते करते और 4 किलोमीटर जाएगा तो 4 गो मतलब 8 रुपया लेगा, ऐसे करके सीखा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको एक साथ अरेंज करते हैं। इसको क्या कर रहे हैं बाबू, एक साथ अरेंज कर रहे हैं, इसे ही चलता चला जाएगा। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39। नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं, तो सभी पहले में 8 जोड़े तो दूसरा, दूसरे में 8 जोड़े तीसरा, तीसरे में 8 जोड़े चौथा। इस तरह से हम प्रत्येक पीछे वाले में 8 जोड़ रहे हैं तो अगला हमें प्राप्त हो जा रहा है। मतलब ये किसमें है, यह जो है एपी में है। क्या है बाबू, ये एपी में है। नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए पड़ा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन को की शेष हवा को 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। अब ध्यान से समझिए, कह क्या रहा है, तो बेलन में जो हवा है ना, कह रहा है उस बेलन में जो उपस्थित हवा है, उस हवा को किसी पंप से निकाला जा रहा है। क्या कर रहा है बाबू, निकाला। आप लोग देखिए ना, हवा भरने वाला मोटरसाइकिल में जो हवा भरता है, देखिए जाके एकदम इसे दाबता है, फट से हवा निकलना शुरू हो जाता है। तो कह रहा है उसका 1/4 भाग एक बार में बाहर निकल जाता है। तो ये जो कह रहा है बार बार निकालता है, आपको बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, अब आइए बाबू, पहले मान लीजिए, माने कि ना माने समझिए। जब ये 1/4 कह दिया, मतलब बेलन में उपस्थित जो है ना हवा, क्या है, बेलन में उपस्थित हवा मान लेते हैं हम एक, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर कितना है, एक। ठीक है, एक मतलब समझिए, हम एक मानने का मतलब क्या हो गया, एक मानने का मतलब है हम अगर कह रहा है 1/4 निकाल रहा है तो 1/4 निकलेगा, 1/4 निकलेगा तो बचेगा कितना, तो एक में से 1/4 घटाएंगे, मतलब 3/4 भाग उसमें उसमें होगा ही। क्लियर ना।
फिर जब हम और देखेंगे उसके बाद, तो ई अब एक उसमें रहा हवा। जब हवा हम एक बार निकाले तो हवा 3/4 हो गया, फिर 1/4 निकलेगा। तो क्या लगता है उसमें एक हवा पूरा पूरी है कि निकल निकल गया? 1/4 तो निकल गया है ना। अब उसमें कितना हवा बचा हुआ है हमारा? 3/4 भाग। कितना बचा हुआ है? 3/4। 3/4 भाग जब बचा हुआ है, उसमें भी दूसरी बार में एक भाग निकल जाएगा। 1/4 भाग निकलेगा तो इस बार कितना हो जाएगा? 2/4 भाग। मतलब कितना? 1/2 भाग हो जाएगा। ठीक, फिर वो 1/4 भाग निकाल ले, फिर 1/4 भाग निकलेगा तो अब क्या होगा? तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। इसका करेंगे तो अब कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया, अब फिर से 1/2 भाग हो जाए बच जाएगा। अब फिर 1/2 भाग में 1/4 भाग निकाला जाएगा, है कि नहीं? तो इस बात को समझिए, ये जो हम एक माने हैं, मतलब ये समझिए कि उसमें पूरा पूरी जो है ना, अरे समझो ना पानी की बाल्टी है ना, उसमें हम पूरा बाल्टी लबोलब करके भरे हैं, एक हो गया। मान ले कि एक है उसमें पानी की मात्रा, ठीक है। अब हम उसमें से कहें बाबू तुम 1/4 निकाल लो। अब उसमें पानी की मात्रा कितने बचल है? 1/4 तो निकल गया है, अब बचा 1/4 भाग निकला है, अब 3/4 भाग बचा हुआ है। फिर हम तो अब एक बार और निकाल ले, अब केवल 2/4 बचा हुआ है, नहीं आधा जिसको हम लोग कहेंगे। अब फिर कहे 1/4 निकाल ले, अब केवल कितना बचा हुआ है? 1/4 बचा हुआ, नहीं। इस तरह से समझना है। आइए सबसे पहले पहली बार जब निकाला जाता है, पहली बार निकाला जाता है तो पहली बार में 1/4 कितना भाग निकाला जाएगा? 4 भाग निकाला। कितना भाग निकाला जाएगा बाबू? 1/4। चलिए 1/4 भाग पहली बार निकाला गया, ठीक है ना। पहली बार में 1/4 निकाला गया, अब बचा कितना है उसमें से ना दूसरी बार निकालेगा। तो बचा कितना है? बचा है बाबू 3/4 भाग। कितना बचा है? 3/4 भाग। कोई में से दोसर में फिर कह रहा है कितना निकालो? 1/4 भाग। कितना बचा है इसके पास में? 2/4। नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा? अब तो 2/4 अगर आपके पास बचले है बाबू, उसमें से 1/4 भाग निकालिए लेगा। कितना बचा? 2 में से 1, मतलब फिर से कितना? अब 1/4 भाग बचा, नहीं। और जब 1/4 भाग निकाल लिया जाएगा तब तो 0 बच जाएगा। कितना बचेगा? अब हम देख रहे हैं कि क्या पहला वाला में या दूसरका वाला पहला वाला से घटाने में सेम आंसर आता है? अगर आएगा तो एपी में होगा, अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, 2/4 माइनस 1/4 करते कितना हो जाता है? 4, 2 में से 1 गया तो 1/4। अब देखते हैं बाबू, 2/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाना है। घटाइए, हो गया 4, 1 ये हो गया आपका 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1/4। आई में 1/4 आया, लेकिन आई में माइनस 1/4, ठीक है। क्या ये एपी में कहलाएगा? लिख देंगे, इसीलिए यह एपी में, यह एपी में नहीं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत प्रथम मीटर में 150 रुपया लेता है, उसके बाद प्रत्येक मीटर पर 50-50 रुपया बढ़ा देता है। तो प्रथम जो मीटर की खुदाई होती है, मीटर प्रथम मीटर खुदाई या की खुदाई पर कितना रुपया ले रहा है बाबू? कितना रुपया? 150 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का कितना रुपया ले रहा है? 50 रुपया बढ़ा देता है। कितना रुपया बढ़ा देता है? 50 रुपया। तो चलिए, जो नियत है पहला, तो पहला किलोमीटर का तो हो ही गया। अब जब आएंगे दूसरा किलोमीटर में तो 50 किलो, तो 150 तो लेवे करेंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर का रेट जो है बढ़ा देंगे। जब हम तीसरा पर आएंगे
तो 150 तो लेबे करेगा, लेकिन इस बार अब दूगो का बढ़ा देगा। जब हम चौथा पर जाएंगे तो 150 तो लेबे करेगा, लेकिन बचा कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उसका अलग लेगा। जब हम 5वां पर जाएंगे तो 150 तो लेबे करेगा, लेकिन 4 गुने 1 किलोमीटर का जो पैसा होगा वो जोड़ दिया जाए, ठीक ना। तो हम देखते हैं इससे हमें कंडीशन क्या मिलती है। तो 50 मतलब सॉरी 150 प्लस इसकी अगर हम बात करेंगे तो 150 प्लस 50 कितना हो जाता है, 200। और इसका बात करेंगे बाबू 150 प्लस 100, इसका बात करेंगे बाबू 150 प्लस 150, इसका बात करेंगे बाबू 150 प्लस 200। अब जब हम इसको देखेंगे तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। इसको देखने के बाद व्हेन वी सी इट देन वी गेट ए कंक्लूजन। हम क्या कंक्लूजन प्राप्त करते हैं कि सभी पहला जो पद है उसके बाद उसमें यदि 50 जोड़ दिया जा रहा है तो आगे वाला दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाना नहीं। और जब इस तरह के कंडीशंस में देखने को मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं इसे, क्या क्या है, एपी में है। अच्छा, क्यों ये एपी में है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रत्येक जो पद है उनके बीच का अंतर जो है वो कितना है, 50। कितना है बाबू, 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि खाते में प्रति वर्ष या प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 राशि है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जमा किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, आपको पूछ रहा है कि क्या ये कंडीशन, ये जो स्थिति है वो क्या एपी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आइए बाबू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ब्याज निकालना सब आदमी जानते हैं। इस 7वां 8वां का टॉपिक है। प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिया हुआ कितना, 10,000। उसके बाद परसेंट कितना, दर कितना दिया हुआ है, 8%। और समय अर्थात टी कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष, प्रत्येक वार्षिक ब्याज पर है। तो ध्यान से समझिए। अब आइए हम लोग पहले इसका 1 वर्ष का क्या निकाल रहे हैं बाबू, 1 वर्ष का इसका ब्याज निकाल रहे हैं। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाए, 1 वर्ष के ब्याज की जब हम बात करते हैं बाबू तो कितना हमें मिल रहा है, 800 रुपया। कितना रुपया, 800 रुपया। तो पहला ईयर मतलब फर्स्ट ईयर जब बात करेंगे बाबू ई हुआ नहीं। अब चूंकि क्या हुआ, सेकेंड ईयर की जब हम बात करेंगे, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो यहाँ क्या कर रहा है बाबू, मिश्र धन कर रहा है। क्या कर रहा है, मिश्र धन, ठीक ना, मिश्र धन। अब आइए बाबू यहाँ देखिए, ये जो टॉपिक कर रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। एक और आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आइए यहाँ तक मूलधन था 10,000, लेकिन जब दूसरे साल में हम पहुंचेंगे तो अब जो मूलधन है बाबू कितना हो जाएगा, 10,000। प्लस में 1 ईयर का जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आएंगे, अब आपको कहेगा फिर से दूसरे साल में क्या निकालिए, PRTY 100 निकालिए। तो कितना हो जाएगा बाबू, 10,800 गुने 8 गुने 1 बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। इसको काट दीजिए। अब गुना करिए, 8 8 64 हासिल 8, 864 हो जाएगा। 8 8 64 4 हो गया, हासिल 6, 8 को 0 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 8 काम 8 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए बाबू, जब हम तीसरा साल में आते हैं, थर्ड ईयर में जब हम आते हैं, थर्ड ईयर में क्या होगा, तो वो प्रिंसिपल हमारा फिर से बदल जाए। पहले प्रिंसिपल हमारा क्या था, 10,000। फिर 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा, 800। फिर दूसरे साल में कितना बढ़ गया, 864। अब ये तीनों जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद फिर से एक नया क्या बनाया जाएगा, मूलधन बनाया जाएगा। चलिए बनाते हैं। ये हो गया 4, इसको 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 जोड़े 4 हो गया, ये हो गया 6। इसके बाद 8 8 16 का 6 हासिल 1 बच जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। मतलब अब हमारा जो मूलधन आ जाएगा बाबू, हमारा मूलधन क्या आ जाएगा,
11,664। ठीक है, अब हम इन्हीं सभी मूलधनों को हम क्या करते हैं, रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला बार मूलधन कितना था, 10,000। दूसरी बार क्या हो गया, 10,800। तीसरी बार क्या हो गया, 11,664। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। हम इसमें देख रहे हैं कितना का ऐड हो रहा है, 800। लेकिन हम जब इसमें आते हैं, इसमें हम कितना का देख रहे हैं तो बाबू, 864 रुपया का बढ़ोतरी देख रहे हैं। कितना का बढ़ोतरी देख रहे हैं, 864 का। तो डी सेम होना चाहिए कि बढ़ा हुआ रहेगा, चल जाएगा बाबू। डी सेम होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं 864। ये एपी में होगा, लिखेंगे ये एपी में होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ जाए। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ। हम आपको पहला पद और सार्वंतर दिए जाने के बाद का सारा चीज आपको बता देंगे। पहला पद के लिए क्या होता है, ए। दूसरा पद के लिए क्या होता है बाबू, ए प्लस डी। तीसरा पद के लिए क्या होता है बाबू, ए प्लस 2d। चौथा पद के लिए क्या होता है बाबू, ए प्लस 3d। पांचवा पद के लिए क्या होता है बाबू, ए प्लस 4d। ठीक ना। अब मान रखते जाइए, ए कह रहा है 10 है, यहाँ 10। ई कह रहा है ए 10 और डी भी कितना, 10। अब ई फिर कह रहा है ए 10 और डीओ कितना, 10। इहो कह रहा है ए 10 और डीओ कितना, 10। ई कह रहा है एओ 10 और डी भी कितना, 10। क्लियर ना बाबू। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद की बात करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 30, आयु हो जाएगा 10 प्लस 40। ठीक है ना। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, 10, 20, 30, 40 और 50। 4 पद द्वारा निकालने के लिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बनाना है, कॉपी पर आप लोग सीधे बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक ना। हम आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ ए दिया हुआ -2 और डी दिया हुआ 0। चलिए आप लोग के डिमांड पर हम ऐसे चलते हैं। T2 निकालिए तो क्या होगा, ए प्लस डी। ए का मान कितना, -2। डी का मान कितना, तो 0। इससे T2 निकल गया 2, माइनस में 2। T3 आइए बाबू, ए प्लस 2d जगह -2 प्लस 2 गुने 0 बराबर 2 माइनस में प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, -2। T4 निकाल लीजिए, ए प्लस 3d। ए हो जाएगा -2 प्लस 3 क्रॉस 0 -2 प्लस 0 मतलब कितना हो जाएगा, -2। T5 की बात करेंगे बाबू, ए प्लस होता है 4d, -2 प्लस 4 गुने 0 मतलब -2 प्लस 0। आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। ए बराबर 4 दिया हुआ, डी बराबर -3 दिया हुआ। तो चलिए पहला पद निकाल रहे हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो ए प्लस डी हो जाएगा। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है, तो 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। और तीसरा पद की बात करेंगे, बाबू, तो T3 हो जाएगा, जिसको हम लोग ए प्लस 2d लिखते हैं। ए 4 दिया हुआ है, डी का मान -3 है, 4 - 6 बराबर -2 हो जाएगा।
और चौथा पद की बात करेंगे तो T4 हो जाएगा, जिसमें a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान 4 है, प्लस 3 गुने d का मान -3 है, हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस, मतलब 3 दूनी 3 तिया 9 होता है। आंसर हो जाएगा कितना, -5। अगर पांचवे की बात करेंगे बाबू, a प्लस 4d हो जाता है। a का मान 4 है और d का मान -3 है, तो यह 4 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, मतलब बात करेंगे तो -8 हो जाता है। अगर लिखने को कहा जाए तो AP बराबर इसे लिख दीजिएगा 4 कॉमा 1 कॉमा -2 कॉमा -5 कॉमा -8, ठीक ना। यही मत छोड़ देना, और भी आगे जाता जाएगा तो यहाँ डैश डैश जरूर लिख देना। आगे बढ़िए। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है a बराबर दिया हुआ है तो T1 निकालते हैं, तो a होता है जो कि -1 दिया हुआ। T2 निकालते हैं बाबू, a प्लस d हो जाता है, -1 प्लस 1/2, अगर एलसीएम लेते तो 2 होता है, -2 प्लस 1 अगर घटाते तो -1/2। हम T3 की बात करेंगे बाबू, a प्लस 2d होता है, a का मान -1 हो गया और d का मान 1/2 होता है, -1 प्लस 1 बराबर 0 है। आइए T4 की बात करते हैं, a प्लस 3d हो जाता है, a का मान -1 है, प्लस 3 गुने d का मान 1/2 दिया हुआ है, तो -1 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 मतलब 1 कितना हो जाता है, 2, ठीक है। जो हम T5 की बात करते हैं, a प्लस 4d होता है, -1 प्लस 4 गुने 1/2 हो जाता है, 2 गुनी 4 हो जाएगा, -1 प्लस 2 बराबर आंसर 1 हो जाता है। जब AP का बात करिएगा, AP हो जाता है आपका -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2 कॉमा 1 कॉमा डैश डैश डैश, ऐसे हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। हाँ चलिए आगे जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए अर्थात पहला पद की बात करा, a बराबर -1.25 है, तो वही -1.25 रहने देते हैं। जब T2 की बात करेंगे तो a प्लस d हो जाता है, a का मान है आपका -1.25, प्लस में -0.25। अगर इसको हम देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, अब इसको जब हम ऐड करते हैं जरा 0.5 1 हो जाएगा, मतलब 1.50 हो जाएगा, ठीक है। जब हम T3 की बात करते हैं बाबू, तो a प्लस 2d हो जाता है और a का मान -1.25 है, प्लस 2 गुने d का मान -0.25 है। अब ऐसा करेंगे तो -1.25 प्लस इसको जब हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, 0.5, ठीक ना, जो कि किसमें आएगा, माइनस -1.25 -0.50। अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हम माइनस हो जाएगा 1.75। अब आइए T4 की बात करते हैं, हम हो जाएगा a प्लस 3d, a का मान -1.25 दिया हुआ है, प्लस 3 गुने d का मान -0.25 है, -1.5 प्लस 0.75 माइनस में हो जाएगा। अब बात करेंगे तो -1.25 -0.75 करते हैं तो -2.00, अर्थात -2 हमें प्राप्त, ठीक है। तो आगे आइए हम T5 की एक बार बात कर लेते हैं, तो T5 बराबर वही होगा a प्लस 4d, a का मान कितना दिया हुआ है, -1.25 दिया हुआ है, 4 गुने
डी का मान है -0.25। अब देखेंगे तो -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसको जब हम गुना करते हैं तो 1.00 मतलब 1 हो जाता है। अगर हम दोनों को एक साथ करते हैं तो -2.25 होता है। जब हम इसको एपी के रूप में तैयार करते हैं बाबू, एपी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.00 मतलब 2 कॉमा -2.25। और यही नहीं, इसके आगे और भी होगा, इसको डैश 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 से आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। करा निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम पद और सार्वधातर केवल निकालिए। तो अब ए बराबर कितना हो जाएगा, 3। और डी बराबर हम सभी जानते हैं T2 माइनस T1 होता है। T2 हमको 1 दिया हुआ है और T1 3 दिया हुआ है, दोनों को घटा देते तो -2 हो जाएगा। लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर कितना है, प्रथम पद बराबर कितना है, 3 है। प्रथम पद बराबर कितना है, 3। और सार्वधातर बराबर क्या दिया हुआ है, सार्वधातर बराबर क्या दिया हुआ है, -2। सार्वधातर बराबर कितना दिया हुआ है, -2। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं बाबू। तो ए बराबर दिया हुआ आपका -5 और डी बराबर दिया हुआ है T2 माइनस T1। T2 -1 है, हम T2 क्या है, -1 माइनस T1 -5 है। -1 प्लस 5 अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 4। कितना हो जाएगा बाबू, 4। तो लिख देंगे अतः प्रथम पद या पहला पद बराबर कितना है, -5। और सार्वधातर की बात करेंगे बाबू, सार्वधातर अर्थात डी बराबर कितना है, 4। कितना है, 4। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन हमको कह रहा है कि आपको ए बराबर दिया हुआ 1/3 और डी बराबर देखिए बाबू क्या है, डी बराबर दिया हुआ है T2 माइनस T1। T2 का मान 5/3 है, माइनस T1 का मान 1/3 है। एलसीएम लेते हैं तो 5 माइनस 1 मतलब 4/3 हो जाता है। लिखेंगे अतः प्रथम पद या पहला पद बराबर 1/3 हो जाएगा। सार्वधातर बराबर 4/3। सार्वधातर कितना हो जाएगा, 4/3। आगे आएंगे बाबू, इस सवाल को देखते हैं। ए बराबर आपका दिया हुआ है 0.6 और डी बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 है 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे तो 1.1 हो जाता है। लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 0.6 सार्वधातर बराबर 1.1।